पूर्णिमा के अवसर पर निकली साईं पालकी। गायत्री चेतना केंद्र पर हुआ भंडारा। विधायक बाला बच्चन ने साईं मंदिर में लिया भजनों का आनंद। गायत्री चेतना केंद्र में की पूजा अर्चना। ठिकरी नगर के गायत्री चेतना केंद्र में चल रही 7 दिवसीय भागवत कथा के आयोजन का मंगलवार को समापन हुआ। भागवत कथा में कथावाचक लक्ष्मण सिंह चौहान ने 7वें दिन की कथा में सुदामा चरित्र एवं राजा परीक्षित को मोक्ष की कैसे प्राप्ति हुई को विस्तार से श्रद्धालुओं को समझाया। वही 7वें दिन की कथा के अंत में सुखदेव जी परीक्षित के प्रसंग के साथ कथा को विश्राम दिया। इसके पश्चात कथा स्थल पर हवन पूर्णाहुति आरती कर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे का आयोजन रामाधार जायसवाल एवं पलाश जायसवाल लक्की एवं गायत्री परिवार जनों के सहयोग से किया गया। वही गुरु पूर्णिमा के अवसर पर साईं मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया गया। सुबह से ही क्षेत्र और नगर वासियों का मंदिर में दर्शन के लिए तांता लगने लगा था। इस वर्ष भी बस स्टैंड से साईं पालकी का आयोजन किया गया, जिसमें बैंड बाजों के साथ श्रद्धालु साईं पालकी को लेकर नगर के तहसील कार्यालय के समीप स्थित गो माता बेड़ी पर साईं धाम तक पहुंचे, जहां साईं बाबा की महाआरती के बाद खिचड़ी की प्रसादी का वितरण किया गया। नगर सहित क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने बाबा के दर्शन कर प्रसादी का लुत्फ उठाया। इस दौरान साईं मंदिर में भजनों का आयोजन भी किया गया, जिसमें भजन गायकों के द्वारा अपनी सुमधुर वाणी से शानदार भजनों की प्रस्तुतियां दी, जिसे श्रद्धालुओं ने सुन भक्ति रस का लाभ लिया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक बाला बच्चन भी साईं मंदिर पहुंचे। उन्होंने साईं बाबा के दर्शन कर काफी देर तक भजनों का आनंद लिया। इसके पश्चात बच्चन नगर के गायत्री चेतना केंद्र पर पहुंचे एवं दर्शन कर पूजा प्रार्थना की। इस अवसर पर बाला बच्चन के साथ नगर एवं क्षेत्र के अनेक कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता भी दोनों आयोजनों में शामिल हुए। JTV न्यूज के लिए ठीकरी से मोहम्मद यूसुफ खान की रिपोर्ट। भागवत कथा का समापन किया गया है, भंडारे का भी आयोजन है, क्या कहें? आज समापन दिवस के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन था और 5 कुंड यज्ञ भी आज हुआ। संस्कार हुए, भैया बहनों के दीक्षा संस्कार दी गई और गायत्री मंत्र की दीक्षा दी गई सभी को। आज भागवत का समापन हुआ है, वही आपके द्वारा भंडारा भी किया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये प्रेरणा कहाँ से मिली है और भंडारे का आयोजन आपने क्यों रखा? नगर और ग्राम की सुख समृद्धि खुशहाली के लिए हमने ये भंडारा और आयोजन रखवाया गया है और उसमें सहयोग दिया है। विगत 7 दिनों से भागवत कथा हमारे श्री लक्ष्मण आचार्य जी के द्वारा कही जा रही थी, जो कथा समापन होने के बाद 101 आहुति का यज्ञ रखा गया। पूर्ण आहुति तत्पश्चात महाप्रसादी का हम मंदिर परिषद और हम लोगों ने मिलकर आयोजन रखा है, जिसको नगरवासी क्षेत्रवासी सब ग्रहण कर रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, क्या कहेंगे इस बारे में? गुरु पूर्णिमा पे मेरा नगरवासियों से और समाजवासियों से यही संदेश है कि परम पूज्य गुरु को सबसे पहले पूजा जाता है, उन्हीं के श्री चरणों का आशीर्वाद लेकर हमने आगे बढ़ना चाहिए। इस भंडारे में स्वयं हमारे परिवार ने सहयोग किया है, अपनी अपनी मानसिकता के हिसाब से हम सब अलग अलग कर लेते हैं। क्या कहेंगे? गुरु पूर्णिमा है, भंडारे भी। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वैसे सर्वविदित है कि आज का पर्व बहुत बड़ा पर्व है। आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा की मैं आप सबको बधाई और शुभकामना देता हूँ। और आप लोग सब जानते हैं महर्षि ऋषि वेद व्यास जी की जयंती भी है, उनकी भी आपको बधाई और शुभकामना। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस स्थान पे आज हम जो खड़े हैं, यहाँ श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ सप्ताह एवं गुरु पूर्णिमा महोत्सव भी चल रहा है और उसका भंडारा हमारे राम भैया राम आधार भैया ने और लक्की भैया ने और जायसवाल परिवार ने आज का भंडारा जो रखा है, तो मैं उनको पूरे परिवार को भी इस भंडारे की बधाई और शुभकामना देता हूँ। गायत्री परिवार के हमारे सभी भाइयों और बहनों को भी बधाई और शुभकामना देता हूँ। और आज के बाद कल से जो है सावन का महीना लग जाएगा, खूब धूमधाम से हमारे भगवान भोले बाबा, माँ पार्वती जी की, गणेश जी की, कार्तिक जी की भगवान की और नंदी भगवान की और भीलड़ बाबा की खूब पूजा पाठे जो होगी। हम तमाम देवी देवताओं से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी मनोकामना भी पूरी होती रहे और हमको भी आशीर्वाद मिलता रहे। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस स्थान पे हम लोग खड़े हैं, ठिकरी के हमारे गायत्री परिवार के भाइयों और बहनों ने मिलके भव्य धाम बनाने की जो प्राण जो लिया था, संकल्प जो लिया था, उस संकल्प के लिए हमें भी उन्होंने कुछ काम के लिए बोला था कि भैया आपकी भी कुछ राशि इसमें लगना चाहिए। तो जो आप लोगों ने कहा कि 5 लाख रुपए हम देंगे, हमने 5 लाख रुपए दिए और अच्छा
अच्छा भवन, अच्छी इमारत खड़ी हो रही है और आगे के लिए भी अगर कोई आवश्यकता पड़ेगी तो फिर हमारा ठीकरी में कार्यक्रम है, तो आगे भी कोई जरूरत पड़ेगी। आप लोगों को सबको जानकारी में है कि कहीं भी अगर कोई मंदिर बन रहे, मांगलिक भवन बन रहे, तो हम लोग वहां भी राशियां देते हैं। तो आगे भी कोई अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग वहां पर भी राशियां देंगे। अपनी विधानसभा क्षेत्र राजपुर विधानसभा में लगभग 2 साल पहले मैं करीब 350 मंदिरों में राशि दे चुका था, लगभग 232 मांगलिक भवनों में राशि दे चुका था, लगभग करीब 20 करोड़ रुपए मंदिर और मांगलिक भवन में बना चुका था। अब फिर दूसरी टर्म में आप लोगों ने मुझे तीसरी बार जो विधायक जो बनाया है, तो फिर मैंने इन कामों के लिए राशि देना शुरू की है। न केवल इन्हीं कामों के लिए, अन्य धर्म के भाई और बहनें भी अगर कोई कामों के लिए अगर बोलते हैं तो उनके लिए भी हम राशि देते हैं। तो आज तो खूब खूब बधाई और शुभकामना, ये मेरा कहना है। और सभी भाइयों और बहनों से मेरा आग्रह है कि जहाँ कहीं भी अगर इस तरह के आयोजन अगर करते हैं और भी कई जगह अगर आवश्यकता, अगर मंदिर और मांगलिक भवन बनाने की जरूरत अगर पड़ती है, मैं आप लोगों के साथ में हूँ। अन्य धर्म के भाई और बहनें भी अगर वो भी मुझे याद करते हैं तो वहां पर भी मैं हाजिर होता हूँ और उनके लिए भी मैं विधायक निधि से जो राशि बन पाती है वहां शामिल भी होता हूँ और वहां भी मैं राशि देता हूँ। तो आज के पर्व की खूब खूब बधाई और शुभकामना। एटीवी न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।